1 मिनट तक कंटिन्यू चलते रहना चाहिए ना। दोस्तों आज का जो वीडियो रहेगा ये रहेगा BQ 25601 चार्जिंग आईसी पे, DC टू DC आईसी पे। आज का जो वीडियो है ये चार्जिंग आईसी का BQ 25601 का कंप्लीट डाटा शीट इसमें बताएंगे, बूट सीक्वेंस बताएंगे, पूरे इसमें 24 लाइन होता है, 24 लाइन का पूरा डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग का बेसिक टू एडवांस आपको ट्रेनिंग लेना है, सीखना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस वीडियो में आपको कम समय में हम आपको अच्छी जानकारी देने का प्रयास करेंगे, तो इस वीडियो में पूरा कंटिन्यू बने रहें। और दोस्तों अब चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और हम आपको पूरी डिटेल एक एक लाइन के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों ये रहा हमारा BQ IC 25601, जो कि इसको हम लोग चार्जिंग आईसी के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग DC टू DC नाम से जानते हैं। दोस्तों यह एक ऐसा आईसी है जो कि Qualcomm चिपसेट CPU वाले मदरबोर्ड में भी यूज किया जाता है, MediaTek चिपसेट CPU वाले भी मदरबोर्डों में यूज किया जाता है। BQ 25601 एक फेमस चार्जिंग आईसी है, बहुत सारे फोनों में लगा हुआ होता है। दोस्तों अगर आप इसका डाटा शीट को जान जाते हैं ना, तो बहुत सारे फोनों को चार्जिंग सेक्शन को रिपेयर करने में आपको बहुत इजी और बहुत आसानी हो सकता है। दोस्तों आज का जो इस वीडियो में हम बताएंगे BQ 25601 का पूरी 24 पिनों का डिटेल, आई मीन पूरी का पूरी बूट सीक्वेंस डाटा शीट आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए हम अपना टॉपिक पे चलते हैं। दोस्तों ये जो BQ 25601 जो आईसी है यह एक चार्जिंग आईसी और ये टोटल 24 पिन का होता है। 24 पिन का यह आईसी है। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि आखिर इसका जो पिन है उसको कैसे काउंटिंग करेंगे, कैसे गिनती करेंगे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ये जो हमारा आईसी का मूल पॉइंट है, मूल पॉइंट है। लेग टैप आईसी का जो पिनों का गिनती होता है वो होता है आईसी के मूल पॉइंट से घड़ी के विपरीत दिशा, एंटी क्लॉकवाइज। आई मीन्स हमारा अगर इस फोन के बारे में बात किया जाए तो घड़ी का दिशा ये होगा, मूल पॉइंट हमारा ये है, हमें घूमना है इस प्रकार से। अगर गिनती करना शुरू करेंगे तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, इस तरह करते हुए गिनती करते करते यहाँ पे होगा 24, क्योंकि टोटल 24 पिन का यह आईसी है। तो चलिए हम लोग इसको काउंटिंग कर लेते हैं। दोस्तों अगर देखना चाहेंगे ये हमारा आ गया और ये रहा, ये हमारा लेग टैप आईसी है जो कि आप देख रहे हैं BQ 25601 और इसमें टोटल 24 पिन है। इसका गिनती देखेंगे यहाँ पे अगर रियल मदरबोर्ड में तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ये मूल पॉइंट है, काउंटिंग यहाँ से शुरू होगा। और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों इसमें इस आईसी में हम पूरे आईसी का काउंटिंग करके रखे हुए हैं, जो कि काउंटिंग आप देख सकते हैं, मूल पॉइंट है, घड़ी के विपरीत दिशा 1 2 3 4 करते हुए ये लास्ट 24। चलिए चलते हैं आगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये देखना होता है कि जो हमारा चार्जिंग आईसी है इसका 1 नंबर पिन और 24 नंबर पिन, 1 नंबर पिन और इस नंबर में और 24 नंबर पिन में हमारा चार्जिंग आईसी में वोल्टेज इन होता है। कितना वोल्टेज इन होता है? 5 से 6 वोल्टेज इन होता है। ज़्यादातर फोनों में आपको 5 वोल्टेज ही मिलेगा। शुरुआत कहाँ से होता है देख सकते हैं, यहाँ पे ये चार्जिंग जैक है। चार्जिंग जैक से जैसे हम चार्जिंग जैक में केबल को लगाएंगे वोल्टेज सप्लाई होना शुरू हो जाएगा। ये आ जाएगा सब बोर्ड का कनेक्टर है और ये है मेन बोर्ड का B2B कनेक्टर जिसे कहते हैं। B2B कनेक्टर से वोल्टेज जैसे सप्लाई होगा मेन बोर्ड में वो सीधा आ जाएगा हमारा OVP आईसी में। OVP आईसी में वोल्टेज हमारा इन करेगा। उसके बाद यहाँ से OVP आईसी क्यों यूज़ किया जाता है? यह एक प्रोटेक्शन है दोस्तों। जैसे हम लोग घर में फ्यूज को लगाते हैं ना, अगर घर में कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो हमारा
पूरा वायरिंग बच जाएगा, उसके लिए हम लोग एक फ्यूज लगाते हैं। क्या होता है, जैसे लोड बढ़ता है ना वैसे हमारा फ्यूज जल जाता है, कट जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। उसी प्रकार से अगर इस लाइन में 5 से 6 वोल्टेज से अधिक वोल्टेज का पास होता है, आता है, तो ये हमारा OBP-IC अपने आप में ओपन हो जाता है। आई मीन्स ये फ्यूज की तरह डिस्कनेक्ट हो जाता है और इधर वोल्टेज जाने से रुक जाता है, इधर वोल्टेज जाने से हमारा रुक जाता है। इससे क्या होता है, हमारा चार्जिंग ऐसी खराब होता तो हमारे फ़ोन में और भी दिक्कत आता, हमारा फ़ोन चालू होना बंद हो जाता, VPS पावर वगैरह बनना बंद हो जाता, तो हमारा फ़ोन क्या होता, डेड हो जाता। इसीलिए ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन IC को लगाया गया है। ये हमारा ख़राब हो जाता है और इधर आने से ब्रेक हो जाता है। अगर OBP-IC खराब हो जाता है तो OBP-IC, बहुत सारे ऐसे फ़ोनों हैं जहाँ पे OBP-IC को आप बाईपास कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे फ़ोन हैं जहाँ पे OBP-IC को आप बाईपास नहीं कर सकते हैं। तो एक वीडियो लाएंगे जिसमें आपको कौन कौन सा OBP-IC को आप बाईपास कर सकते हो और किसको नहीं कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते हो तो क्यों नहीं कर सकते हो, और कर सकते हो तो क्यों कर सकते हो, इसको भी हम एक एनिमेशन वीडियो के द्वारा बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अगर बाईपास करना हो तो आप यहाँ से एक जम्फर लेंगे इस कैपेसिटर में और सीधा इस कैप में जम्फर कर सकते हैं। इससे क्या होगा, बाईपास हो जाएगा, जिसमें बाईपास होने का है। उसके बाद ये जो लाइन है दोस्तों, ये सीधा हमारा आता है और 1 नंबर का पिन और 24 नंबर का पिन में हमारा वोल्टेज इन कर जाता है। ये है हमारा चार्जिंग IC का 1 नंबर पिन और 2 नंबर का पिन। अगर आप 1 नंबर पिन और 2 नंबर पिन में अगर आप कूल टेस्टिंग करते हो तो आपको GR मिलेगा। कितना GR मिलेगा, वो GR दोस्तों आपको 300 से लेकर के 800 के बीच ही GR मिलेगा। वोल्टेज चेक करोगे तो 5 वोल्टेज मिलेगा, GR चेक करोगे तो 300 से लेकर के 800 के बीच में मिलेगा। दोस्तों, ये डाटा शीट का मतलब है कि पूरी डिटेल करते जाना, तो हम एक एक पिन का डिटेल पूरा करते जाएंगे। अगर आप इस चीज़ों को नोट करना चाहेंगे तो कॉपी पेन लेकर के उसे नोट भी कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग आगे पिन की ओर, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा समय ना लेते हुए चीज़ों को पूरा एक्सप्लेन करना है, उसके हिसाब से हम आपको क्लास को देंगे। तो चलिए चलते हैं अगला लाइन के बारे में, क्या आगे लाइन में काम हो रहा है उस चीज़ों को हम लोग देखते हैं। दोस्तों, डाटा शीट के बारे में डिटेल जानकारी बिल्कुल देखें। ये है हमारा स्कीमेटिक डायग्राम, ये है हमारा चार्जिंग IC का पूरा डिटेल। आप देख सकते हैं जो स्कीमेटिक डायग्राम है, चार्जिंग IC में जो वोल्टेज इन हो रहा है वो 1 नंबर का पिन और 24 नंबर का पिन में इन हो रहा है। अब चलते हैं आगे देखेंगे दोस्तों, 23 नंबर का जो पिन है बहुत ही इंपॉर्टेंट पिन है। ये है MID लाइन। यहाँ से ये जो कैप आपको दिख रहा है, इस कैप में इस जो कैप है, ये कैप हमें डिनोट करता है। इस कैप में आपको यदि हॉट टेस्टिंग करोगे तो आपको 5 से 6 वोल्टेज मिलेगा, और अगर आप इसको कूल टेस्टिंग करोगे इसमें भी आपको 250 से लेकर के 800 के बीच GR मिल सकता है। ध्यान रहे दोस्तों, ये जो MID का जो कैप है लगा हुआ, इस कैपेसिटर में ये डिनोट करता है। अगर यहाँ हमको वोल्टेज मिल जाता है तो हम ये समझते हैं कि हमारा चार्जिंग IC में इनपुट जो पावर है वो अच्छे तरीके से इन हो चुका है। उसका डिनोट आपको 23 नंबर का पिन, जो कि आपको IC के बाहर में एक कैप लगा हुआ मिलेगा जिसमें आपको जानकारी मिलेगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ये कैप को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आप जांच कर सकते हो। हॉट टेस्टिंग जब कर रहे हो तो जितने वोल्टेज आपको यहाँ पे मिलेगा, हीबस का लाइन में मिलेगा, उतने वोल्टेज आपको MID का लाइनों में भी आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो चलिए अब चलते हैं आगे की ओर। आगे जो लाइन है हमारा दोस्तों, ये हमारा लाइन आ जाएगा VPS पावर के बारे में भी हम लोग इधर जानेंगे, VBAT के बारे में भी जानेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, चार्जिंग जैक से और 3 पिन निकलता है। एक होता है DM और एक होता है DP और एक होता है ID, है ना। तो उसके बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। DM, DP और ID, ये देख सकते हैं दोस्तों, पॉजिटिव के जस्ट बगल में जो पिन होगा उसको DM कहते हैं, उसके जस्ट बगल में जो होगा उसको DP कहते हैं, और लास्ट में जो होगा माइनस की तरफ जो पिन वाले में होगा उसको हम लोग ID कहते हैं। ये जो DM, DP का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये BQ25601 में चार्जिंग IC में इसका कनेक्शन नहीं दिया हुआ है।
कुछ ऐसे आईसी होते हैं जो कि डाटा प्लस डाटा माइनस का कनेक्शन चार्जिंग आईसी में होगा और सीपीयू में भी होगा, लेकिन BQ25601 में DPDM का कनेक्शन सीधा सीपीयू में दिया गया है और आईडी का भी लाइन का सीधा कनेक्शन सीपीयू में दिया हुआ है। उसका डायग्राम आप जब चेक करेंगे तो आपको पूरा डिटेल आपको जानकारी मिलेगा। हम आपको डायग्राम भी लास्ट में दिखाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो इसमें DPDM का कनेक्शन सीधा कनेक्ट रहता है सीपीयू में। बहुत सारे ऐसे फ़ोन है जिसमें फास्ट चार्जिंग का कॉन्सेप्ट होता है, उसमें डाटा प्लस और डाटा माइनस का कनेक्शन चार्जिंग आईसी में भी होगा और सीपीयू में भी होगा। हम एक ऐसा आईसी को लेकर के आएंगे जिसमें आपको वो डिटेल जानकारी देने का प्रयास करेंगे। अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा चार्जिंग आईसी है और यहाँ पे कोई भी ऐसा लाइन आपको नहीं मिलेगा कि जो कि डीपी और डीएम को डिनोट कर रहा है। मतलब चार्जिंग आईसी में डीपी डीएम का कनेक्शन नहीं आया तो कहाँ गया, तो वो सीधा सीपीयू में कनेक्ट है। आगे चलते हैं। आगे अगर हम देखने की बात करें तो आगे जो हमारा है दोस्तों वो है कंट्रोल लाइन। इस चार्जिंग आईसी को, इस BQ आईसी को कौन कौन लाइन ऐसा है जो कंट्रोल कर रहा है, जो उसके इशारे पे काम कर रहा है, सीपीयू के इशारे पे काम कर रहा है, वो कौन कौन सा लाइन है। तो देख सकते हैं, एक है SMB इंट इंटरप्ट का लाइन है, S डाटा सीरियल डाटा का लाइन है, S क्लॉक सीरियल क्लॉक का लाइन है। ये तीनों लाइन का कनेक्शन चार्जिंग आईसी से सीधा की ओर सीपीयू में कनेक्ट रहेगा, जो कि आप देख सकते हैं ये सीधा और सीधा सीपीयू में कनेक्ट है। लेकिन इस लाइन का प्रोटोकॉल काम करने के लिए कुछ वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होता है, वी-रेंज वोल्टेज 1.8 वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होता है, जो कि PMIC ये सप्लाई करता है। S डाटा S क्लॉक का जो लाइन है, इसमें जब भी वोल्टेज मिलता है एक रेजिस्टेंस के थ्रू मिलता है और इसको भी वोल्टेज हमें पावर आईसी सप्लाई कर रहा है दोस्तों। तो ये जो तीनों लाइन है ये हमारा कंट्रोल प्रोटोकॉल लाइन है, जो कि अगर आप ये सारे पॉइंटों में GR चेक करोगे तो इसमें भी दोस्तों आपको 300 से 800 के बीच GR मिलेगा। और अगर वोल्टेज चेक करोगे तो इसमें 1.8 वोल्टेज मिलेगा। मतलब इसमें हॉट टेस्टिंग भी कर सकते हो और इसमें कूल टेस्टिंग भी कर सकते हो। अब चलते हैं, अगला कोई लाइन है, यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों ये S डाटा का लाइन है, S क्लॉक का लाइन है और इंटरप्ट का लाइन है। 5 नंबर का लाइन S क्लॉक है, 6 नंबर S डाटा है, 7 नंबर इंटरप्ट का लाइन है, जो कि ये लाइन सीधा दोनों कनेक्ट है सीपीयू में। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिखा रहा है SBM इंट का लाइन को एक रेजिस्टेंस 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस के थ्रू से इसको पावर आईसी से वोल्टेज मिल रहा है और ये भी लाइनों को पावर आईसी से वोल्टेज मिल रहा है दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे जो आपको देखने को मिलेगा वो एक है 11 नंबर का पिन, 2 नंबर का पिन और 22 नंबर का पिन। ये दोस्तों ये आईसी आपस में बातचीत करने के लिए ये कनेक्टेड रहते हैं और इसका एक रेजिस्टेंस के थ्रू से ग्राउंड में इसका लाइन रहता है। अगर आप इसका भी GR चेक करेंगे तो आपको इसका भी GR 300-400 के आसपास में मिलने वाला है। ये लाइन अगर आप देखना चाहेंगे आपस में कैसे कनेक्ट है देखेंगे। ये पल्स 2 नंबर का पिन है ये, और ये कनेक्ट है इससे और यही लाइन फिर कनेक्ट है इससे। देख सकते हैं यहाँ पे एक कैपेसिटर से ग्राउंड है और आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जो कि वो ग्राउंड से कनेक्टेड है। वही आपको डायग्राम में हम दिखाने का प्रयास किया, जो कि ग्राउंड से कनेक्टेड है। आगे चलते हैं। अगला जो लाइन है दोस्तों ये है हमारा CBL पावर N इनेबल का लाइन, ठीक है, पावर N का लाइन है, जो कि इसे भी आप अगर कूल टेस्टिंग करते हैं तो इसमें भी 300-400 के आसपास GR मिलता है, जो कि वो लाइन आपको CBL पावर N के नाम से जाना जाता है। आगे चलेंगे और देखेंगे हम लोग अब VPS पावर का लाइन, जो कि यहाँ पे VPS पावर का लाइन भी देखेंगे और बूट कैप 21 नंबर का जो पिन है दोस्तों ये इसमें एक कैप लगा रहता है और इसको कहते हैं बूट कैप। ये कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट कर जाता है, अगर ये कैपेसिटर खराब हो जाता है तो हमारा मोबाइल फ़ोन चालू भी नहीं होगा। इस कैपेसिटर में अगर आप चेक करोगे ना तो क्या मिलेगा, इस कैपेसिटर में जो भी वोल्टेज VPS पावर में जा रहा है वो वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा और जितना वोल्टेज यहाँ मिलेगा उसका डबल इस पैर में मिलेगा।
मतलब इस कैपेसिटर को अगर आप जांच करोगे तो अब देखना, यहाँ अगर 4 वोल्टेज मिल रहा है ना, तो यहाँ पे आपको 8 वोल्टेज मिलना चाहिए। अगर आप फुल टेस्टिंग करोगे तो इसके लाइन में भी आपको 300-400 के आसपास GR मिलेगा। ये दोस्तों 20 नंबर और 19 नंबर का जो पिन है ये हमारा कनेक्टेड रहता है बक कॉइल से, जहाँ पे हमारा VPS पावर सप्लाई होता है, बनता है। और ये हमारा बक कॉइल VPS पावर बनने के बाद ये स्विचिंग का लाइन 19 नंबर और 20 नंबर को लाइन है, इसको कह सकते हैं स्विचिंग लाइन। ये हमारा बूट कैप है 21 नंबर। स्विचिंग का लाइन वोल्टेज को स्विच करता है VPS पावर के लिए, बक कॉइल के पास जाता है, फिर कैपेसिटर, फिर VPS पावर के लिए कॉइल के पास जाने के बाद ये वोल्टेज बहुत सारे जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मान के चलिए तो VPS पावर एक ऐसा वोल्टेज है, मोबाइल फोन का सबसे पावरफुल वोल्टेज जिसको बोलते हैं जान। यही VPS पावर ही पूरे मदरबोर्ड में जान देने का काम करता है। ये वोल्टेज, इसे हम लोग प्राइमरी वोल्टेज भी कहते हैं। और ये वोल्टेज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वोल्टेज है। इस वोल्टेज के बिना फ़ोन में कुछ काम हो ही नहीं सकता है। ना ही हमारा पावर IC एक्टिव होगा, ना ही हमारा कोई सेक्शन एक्टिव होगा, ना ही हमारा पावर बटन एक्टिव होगा। तो VPS पावर का जो लाइन है बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। चार्जिंग सेक्शन में इशू हो, फोन डेड हो, इन लीकेज का प्रॉब्लम हो, शॉर्टिंग का प्रॉब्लम हो, हमेशा VPS पावर का लाइन को जांच करना पड़ता है। तो ये VPS पावर है दोस्तों, ये VPS पावर को एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर VPS पावर का लाइन में अगर कूल टेस्टिंग करते हो तो 300 से लेकर के 300-250 से लेकर के 800 के बीच आपको रीडिंग मिलता है। अगर इसमें आप हॉट टेस्टिंग करते हो और अगर ये वोल्टेज को स्विच कर रहा है तो 3.7 से लेकर के 4.2 के बीच आपको वोल्टेज मिल सकता है। दोस्तों ये बक कॉइल है, बक कॉइल से फिर वोल्टेज, इसे हमें VPS पावर चार्जिंग IC को भी चाहिए, तो फिर से VPS पावर हमारा चार्जिंग IC 15 नंबर और 16 नंबर का पिन में आउट हो जाता है। उसके बाद ये जो VPS पावर है ये हमें पावर IC को भी चाहिए। VPS पावर IC को चलने के लिए, तो पावर IC के पास VPS पावर चला गया। और VPS पावर मोबाइल का अलग अलग सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उन सारे सेक्शन में ये सारे VPS पावर रिक्वायरमेंट के हिसाब से जा रहा है। 2G IC, 4G IC और भी बहुत सारे IC के पास ये VPS पावर का रिक्वायरमेंट होता है, वहाँ सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दोस्तों आगे चलते हैं और देखते हैं, और यहाँ पे देखेंगे 17 नंबर और 18 नंबर का पिन इस IC का ग्राउंड का पिन है, तो वो माइनस से जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ पर आप देखेंगे 19 नंबर का पिन और 20 नंबर का पिन। दोस्तों हम आपको डाटा शीट भी दिखाते जा रहे हैं और सिमेटिक भी साथ में दिखाते जा रहे हैं। 19 नंबर पिन और 20 नंबर का जो पिन है वो स्विचिंग हुआ, कॉइल के पास गया, और यहाँ देख सकते हैं बूट कैप हमारा VPS पावर के लाइन से कनेक्ट है। यहाँ पे बक कॉइल्स लगा हुआ है, बक कॉइल जो है वो जहाँ जहाँ VPS पावर का रिक्वायरमेंट हुआ वहाँ सभी जगह चला गया। और VPS पावर भी यहाँ पे VSYS लिखा रहेगा, बहुत में VPS पावर लिखा रहेगा। तो दोस्तों VPS पावर लिखा मतलब VPS पावर फिर हमें जरूरत था, हमारा चार्जिंग IC यहाँ भी हमारा चला गया। अब ये स्विचिंग जो है दोस्तों, एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, जब हम फ़ोन को चार्ज करते हैं ना, चार्ज में लगा करके फ़ोन चलाते हैं ना, उससे वोल्टेज इन करता है, स्विच करता है और हमारे बैटरी को चार्ज करने के लिए वोल्टेज भी देता है और हमारा अलग अलग सेक्शन में वोल्टेज भी चला जाता है। लेकिन जब हमारा चार्जर निकाल देते हैं ना, तो ये चार्जिंग आउट से यहाँ से वोल्टेज लेता है और इस तरह से हमारा फ़ोन भी चलता है, हमारा फ़ोन चलता रह जाता है अगर चार्ज डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो भी। इसीलिए यहाँ पे आपको स्विचिंग का लाइन 19 और 20 है और एक VPS पावर 15 और 16 लाइन है। आगे चलते हैं दोस्तों और आगे का लाइन हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 नंबर का जो पिन है दोस्तों, ये लाइन कनेक्ट रहता है हमारा पावर बटन से। पावर बटन से जो कनेक्शन आता है वो एक लाइन आ जाता है चार्जिंग IC में और फिर एक डायोड के थ्रू से चला जाता है पावर IC में। मतलब पावर बटन का जो कनेक्शन है वो चार्जिंग IC और पावर IC में दोनों जगह कनेक्शन होना चाहिए। जब तक दोनों जगह कनेक्शन नहीं होगा तो हमारे फ़ोन प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा, चालू नहीं हो पाएगा। पता ही नहीं चलेगा ना पावर IC को कि कब कस्टमर फ़ोन को चालू कर रहा है, कब हमें ऑन करना है, नहीं करना है। हमारा जो आईडी थर्मल का जो कनेक्शन होता है पावर IC में होता है। इसके लिए पावर बटन का जो कनेक्शन है वो हमारा चार्जिंग IC में और एक डायोड के थ्रू से पावर IC से भी
कनेक्टेड होता है। 5G फ़ोन हो, 4G फ़ोन हो, ये सारे फ़ोनों में ये कॉन्सेप्ट आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। बाकी आगे हम और डिस्क्राइब करेंगे इसके बारे में। आगे देखते हैं दोस्तों, ये जो हमारा 12 नंबर का क्विक ऑन है ना, ये हमारा पावर बटन में कनेक्ट रहता है। आगे चलते हैं, अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो हमारा 13 नंबर का पिन और 14 नंबर का पिन। ये जो है यहाँ से हमारा चार्जिंग आउट करता है, मतलब Vbat वोल्टेज यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाता है और ये हमारा जाता है एक फ्यूल गेज आईसी में। यहाँ पे संट रेजिस्टेंस लगा रहता है, बहुत लोग फ्यूज भी बोलते हैं, कोट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, और इसके थ्रू से हमारा वोल्टेज सीधा बैटरी कनेक्टर में चला जाता है। दोस्तों ये जो हमारा इसमें कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है थोड़ा सा हम इसमें एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे कि आप देखेंगे ये जो हमारा है वोल्टेज हमारा यहाँ पे इन हुआ, इन होने के बाद वोल्टेज ये MID का जो प्रोसेस है वो हुआ, उसके बाद हमारा वोल्टेज क्या किया, स्विच किया, स्विच करने के बाद निकला, फिर ये वोल्टेज हमारा रिटर्न आया चार्जिंग ऐसी में। जब ये वोल्टेज यहाँ पे मिला तब फिर हमारा Vbat बना, और Vbat बनने के बाद हमारा बैटरी कनेक्टर में पहुँच गया और हमारा फ़ोन फाइनली चार्ज होना स्टार्ट हो गया। Vbat का लाइन में अगर कूल टेस्टिंग करोगे तो इसमें भी 250 से 800 के आसपास आपको GR मिलेगा। हॉट टेस्टिंग करोगे तो 4.2 वोल्टेज मिलेगा, और ये हमारा वोल्टेज बैटरी कनेक्टर में फ्यूज गेल IC संट रेजिस्टेंस होते हुए यहाँ पे चला जाता है। संट रेजिस्टेंस का भी अपने बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों। संट रेजिस्टेंस का भी डिटेल हम एक वीडियो बनाएंगे एमिनेशन के थ्रू, जो कि पूरी एक्सप्लेन उसमें करेंगे, पूरा डिटेल आपको जानकारी मिलेगा। दोस्तों ये वीडियो जो हम आपको बना के दे रहे हैं एनिमेशन के थ्रू, क्या ये वीडियो से कुछ आप समझ पा रहे हो, और कौन कौन सा सेक्शन का वीडियोस आपको चाहिए? अगला जो वीडियो भी रहे, जो भी सेक्शन का रहेगा, पूरा प्रयास करेंगे उसमें प्रैक्टिकल तरीके से आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे। दोस्तों कौन कौन सा सेक्शन का आपको वीडियो चाहिए जरूर कमेंट करके बताएंगे, जिसके हिसाब से आपका कमेंट रहेगा उसके हिसाब से हम वीडियो देने का प्रयत्न करेंगे। हाँ, आपको डिटेल में समझाने के लिए थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए पूरा कंटिन्यू वीडियो को देखें। और क्या वीडियो से बेनिफिट हो रहा है कमेंट जरूर करेंगे। दोस्तों आप कहां से हमारा वीडियो देख रहे हो ये भी कमेंट करेंगे, और दोस्तों कौन सा टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए ये भी कमेंट करेंगे। दोस्तों जो भी टॉपिक का रिक्वायरमेंट रहेगा उसके हिसाब से हम प्रैक्टिकल तरीके से वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आज का ये वीडियो है, इसमें BQ25601 के बारे में डिटेल सारे पिनों का देने का प्रयास किए। आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर आप इसका डिटेल रखना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि यहाँ पे BQ25601 का पूरा लाइन का डिटेल जानकारी हम इस ग्राफ में दिए हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो भी चीज़ों को बताएं जो इंपॉर्टेंट आपको लगा वो सारी चीज़ों को नोट करके भी आप रख सकते हो। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आप सभी को दिल से नमस्कार।